वेलकम टू आई फिजिक्स। बच्चों यहाँ पर आज हम देखेंगे जो वर्क है उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर आया हूँ लिख करके। देखो क्या है, अ बॉय पुशेस अ बुक बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5.0 न्यूटन। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे मेरे पुराने, तो हमारा हो गया था वर्क, और मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था एनर्जी के बारे में। ठीक है, वर्क का कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन बताया था कि वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। अगर एक फोर्स तिरछा लगता है, इंक्लाइन फोर्स लगता है, तो उसके कैसे कंपोनेंट वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आप पहले जाकर के वीडियोस देखो, तब जाकर के न्यूमेरिकल समझ में आएगी आपको। ठीक है, ये क्लास 9th के स्टूडेंट की वीडियोस हैं, याद रखना। इसके बाद हम 10th क्लास स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड का। उसके अंदर मैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लूंगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उसके वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आएंगे हम 11th पे, फिर 12th पर, फिर नीट, फिर जेडबल। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैंने, और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय पुशेस अ बुक बाय अप्लाइंग अ फोर्स। एक बॉय है, एक लड़का, एक छोरा है, वो पुश कर रहा है बुक को, मतलब धक्का दे रहा है बुक। कितना फोर्स लगाकर? 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बुक थ्रू 20 सेंटीमीटर। वो जो बुक है वो 20 सेंटीमीटर से पुश हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसका। बुक का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 20 सेंटीमीटर। फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। आपको क्या बताना है? वर्क बताना है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे। हमें और आपको दोनों को पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। क्या है वर्क का फॉर्मूला? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स कितना हमारे पास? 5.0 न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 1 0, 100 जूल। नहीं, गलत हुआ। कैसे? ये 20 सेंटीमीटर बोला है, 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझा? तो ये हो गया आपका रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर ये है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 5.0 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करो मीटर में, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, 1 2 1 2 मीन्स 5.0 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका 1 जूल वर्क, या आप बोल सकते हो 1 न्यूटन मीटर। ओके, समझा? ये था क्वेश्चन। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपका मीटर क्या है? एसआई यूनिट है, और यहां पर हमें वर्क जो हमने फोर्स लिया वो भी एसआई यूनिट वाला फोर्स लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या है वो क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास 1 kg, एक बॉल है जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम का है। 1 kg थ्रोन अपवर्ड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब एक बॉल है जिसका वेट, जिसका मास कितना है? 1 kg का है, और 1 kg का मास होने के साथ साथ हमने क्या किया? उसे फेंक किया, थ्रो किया ऊपर की तरफ में, कितना? 5 मीटर हाइट पर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमको पता है जब हम ऊपर फेंकेंगे ना कोई चीज, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ में, ग्रेविटी जो अर्थ की है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, उसके अगेंस्ट में जाकर हम वर्क कर रहे हैं। मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, हाइट ऊपर की तरफ है। ठीक है, बॉल का मास कितना है? 1 kg है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ जितनी हाइट है। हाइट कितनी है? 5 मीटर की। चलिए अब यहाँ पर मैं सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। जो फोर्स है उसे वर्क डन कितना होगा? फोर्स कौन सा? लेकिन ग्रेविटी का। ओके, तो फोर्स ग्रेविटी का पहले तो वो निकालना पड़ेगा, F इक्वल्स टू mg। कैसे आया समझाता हूं। देखो हमारे पास m है, हमारे पास में g भी है। m कितना है? 1 kg है। g कितना होता है? 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यू से हमें सिर्फ एफ मिलेगा और एफ मिलकर हमें क्या निकालना है, ये देखो इधर क्या निकालना है, वर्क डन। तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एम कितना है 1 kg, 1 इंटू 9.8, मतलब फोर्स कितना हो गया 9.8 न्यूटन। चलो ठीक है, फोर्स मिल गया हमें। उसके बाद क्या निकालना है, वर्क, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स कितना निकाला अभी अभी आपने, 9.8 निकाला अभी अभी आपने, और डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, हाइट ये है हाइट, और वो कितनी है 5.0 मींस 5.0। निकालो W, कितना होता है W, 49 जूल। ओके, समझा होगा, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, समझा। तो बच्चों देखो यहाँ पर बात यह है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, आपने 9.8 इंटू 5.0 इंटू मीटर डाल दिया, 49 आंसर आया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपने हाइट पर फेंका था, बॉल को ऊपर फेंका था, ग्रेविटी नीचे के साइड में लगती है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी नीचे हो रही है। जो आप फोर्स ले रहे हो दैट मस्ट बी निगेटिव इन द डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अपोज में है, किसके, वर्क के, दोनों अपोजिट दिशा में है, अपोजिट दिशा में होने के कारण नेगेटिव साइन लगता है। ओके स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। अब जब मल्टीपल फोर्सेस रहेंगे, मतलब अलग अलग फोर्सेस रहेंगे, एक से ज्यादा अगर फोर्सेस रहेंगे, तो वहां पर वर्क डन कैसे होगा, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लगभग उतना ही डिफरेंस है। वैसे हमें पता है कि वर्क डन का जो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, मान लो कि एक बॉडी है, वो किधर भी डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है, छोटू सा फोर्स लग रहा है, F5 इधर लग रहा होगा, F6 इधर लग रहा होगा, ठीक है, F6। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं, कोई इसके तरफ लग रहा होगा, कोई इससे दूर लग रहा होगा, ये जितने भी फोर्स एक पर्टिकुलर बॉडी पर लग रहे हैं ना, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, उन सभी फोर्स के एडिशन। अगर कोई डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन मान लेते हैं कि हम डायरेक्शन सेम है, सभी फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी आउटवर्ड है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में जितने भी फोर्सेस है सबकी क्या करेंगे, अलजेब्रिक समीशन, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, कब तक, कितने भी रहो, टू n। तो यहां पर algebraic summation of all the forces is called as the multiple forces। और जो वर्क डन होगा उसका वो भी सेम वैसे ही होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला अब की बार भी रहेगा, लेकिन अब की बार समीशन रहेगा, समीशन ऑफ F इंटू S। F क्या है, समीशन ऑफ F, मतलब देखो F को समीशन है, S को नहीं है। समीशन ऑफ F मतलब क्या हो रहा है, समीशन ऑफ F मतलब हो रहा है एडिशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब नया टॉपिक क्या है, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अब वेरिएबल फोर्सेस से कैसा मतलब वर्क होगा, वर्क का फॉर्मूला तो जो था वो ही रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज, मान लो कि ds, ठीक है, वेरिएबल फोर्सेस है, फोर्स वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो फोर्स है ना वो वेरिएबल फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस। अब इसको समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझना, वो ये है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। हाँ, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों भी एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, हम कंसीडर करते हैं कि एक फोर्स लग रहा है जो एक्स के अलोंग में है, दूसरा फोर्स लग रहा है जो वाई के अलोंग में है, और तीसरा जो फोर्स लग रहा है वो जेड के अलोंग में। और एक बात और एक आपको याद रखनी होगी, ये
एक्स के अलॉन्ग में एक यूनिट वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज आई कैप, उसे क्या कहेंगे हम, आई कैप। जो यूनिट वेक्टर वाई के अलॉन्ग में रहता है उसे कहेंगे हम जे कैप, जो यूनिट वेक्टर जेड के अलॉन्ग में रहता है उसे कहते हैं हम के कैप। अब ये चीज है क्या, कैप क्या चीज है, एक्चुअली डायरेक्शन दिखाता है इसलिए कैप है। वेक्टर के लिए जैसे बार दिखाते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी के लिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ए बार, तो ये ए क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वैसे एक बार एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके अंदर में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन दिखाएंगे हम कैप से, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो आप, क्योंकि मतलब नेक्स्ट ईयर में आगे आने वाले सालों में आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिलेगी इन द चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल मेथड और स्केलर एंड वेक्टर, मोशन इन द प्लेन। इन चैप्टर्स के अंदर आपको इस सारी बातों की डिटेल मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक्स के अलॉन्ग में एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है आई कैप, जिसका नाम है एफ एक्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स के अलॉन्ग में, तो दिखाएंगे कैसे, आई कैप से दिखाएंगे। चलो आई कैप। वाई के अलॉन्ग में लग रहा है तो होगा एफ वाई, इसके लिए कौन सा है, जे कैप। और एक जेड के अलॉन्ग में लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एफ जेड, नाम क्या देंगे उसका, के कैप। एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, ये तीन वो फोर्सेस है जो एक्स वाई और जेड, ये तीन एक्सेस के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। यहां तक समझा, क्लियर हुआ यहां तक। अब मान लो कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट डीएस है। क्या है, डीएस। डीएस डिस्प्लेसमेंट एक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, वाई के अकॉर्डिंग हो रहा है और जेड के अकॉर्डिंग भी हो रहा है। फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका अलग, इसका अलग फोर्स, इसका अलग डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां पर एक अलग डब्बा रखा हुआ है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका यहां पर फोर्स लग रहा है एफ एक्स, वो ए से बी तक जा रहा है। यहां पर एक अलग पॉइंट है ए और बी, फोर्स यहां पर भी लग रहा है, दूसरा वाला फोर्स एफ वाई वाला, वहां पर बॉडी ए से बी पर जा रही है। यहां पर तीसरा फोर्स रखा हुआ है ए बी, कौन सा फोर्स है वो, एफ जेड, बॉडी यहां पर भी अलग जा रही है ए टू बी। देखो समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं, तीन अलग अलग दिशाओं के अंदर में तीन अलग अलग अपने अपने फोर्स लग रहे हैं। अब उनको वो सेम हो गए सर, क्या वो डिफरेंट हो गए, वो मैटर नहीं करता, हो सकता वो सेम हो सकता वो डिफरेंट हो। बात क्या हो रही है यहां पर कि एक्स के अलॉन्ग में एक अलग फोर्स लग रहा है, वाई के अलॉन्ग में दूसरा अलग फोर्स लग रहा है, जेड के अलॉन्ग में एक अलग फोर्स लग रहा है। तीनों अलग अलग अपने अपने फोर्स अपने अपनी जगह रोल प्ले कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग बॉडी को वो पुश कर रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा होगा, नहीं तो डिफरेंट हो रहा होगा, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए टू बी हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, समझा, ठीक है। चलो अब आगे देखो। आगे अगर मुझे बोलना है आपको क्या क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देगा। तो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के अकॉर्डिंग में डी एक्स, यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस वाई के अकॉर्डिंग डी वाई जे कैप, प्लस जेड के अकॉर्डिंग डी जेड के कैप। ये तीन डिस्प्लेसमेंट अपने अपने, तीन फोर्स अपने अपने, उनके तीन अपने अपने डिस्प्लेसमेंट प्राइवेट वाले, ठीक है, तीन फोर्स और तीनों फोर्स के तीन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, वर्क डन। कहां से कहां तक निकालना है, ए से बी तक वर्क डन निकालना है। हमको नहीं मालूम वर्क कितना हुआ, लेकिन इतना पता है कि ए टू बी हुआ, क्या हुआ, ए टू बी वर्क हुआ। अब ऐसे केस में क्या लेंगे हम इनको, ये हाँ ये एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने डीएस क्यों लिया, अब तक तो हम एस ले रहे थे, इस कंडीशन में आपने डीएस क्यों लिया, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों इसके साथ। उसका रीजन ये है बच्चों की डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे कि इंस्टेंटेनियस है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। याद रखना कि कहीं पर भी डी लगता है ना तो वो छोटा सी बात मानते हैं फिजिक्स के अंदर, वो छोटी सी इसलिए मानते हैं क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर में कोई भी डेरिवेशन डायरेक्टली नहीं निकलता, कोई भी छोटी सी वैल्यू निकालते उसको इंटीग्रेशन करते उसके बाद हम बड़ी वैल्यू निकालते। इंटीग्रेशन होता है इसलिए कि छोटी सी वैल्यू आपके पास है उसको इंटीग्रेट कर दो आप, बड़ी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां पर मैं वर्क के साथ में हम वैसी करने वाले हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिला था हमें, यहां पर मैं इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे, ए टू डिस्प्लेसमेंट एक्स के अकॉर्डिंग, पहले एक्स के ले लो, एक्स ए से लेकर एक्स बी तक। कहां से कहां तक, एक्स ए से लेकर एक्स बी तक। कौन सा फोर्स इंटू कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। शाबाश, यही बात चलन दो अब
वाई ए से लेकर वाई बी के लिए। कौन सा फोर्स, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एफ वाई, इधर डिस्प्लेसमेंट डी वाई, शाबाश। बाद में वाई के बाद में जे, एक्स हो गया, वाई हो गया, अब क्या आएगा जेड, जेड ए जेड बी, कहा कौन सा फोर्स कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एफ जेड फोर्स और डी जेड डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो फोर्स जो वर्क हो रहा है ना वो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, जब इतना करीबी हो तो